प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर के दया के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितनी दया है। वो करुणा से भरा हुआ है, क्षमा से भरा हुआ है। और हम अपने जीवन में भी इस बात को देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हम पर किस प्रकार से दयालु है। उसकी दया अथाह है। वो हम पर दया करता है, करुणा करता है। उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसकी क्षमा हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। लेकिन हम सावधान भी रहें। हमारा परमेश्वर अवश्य दयालु है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो संसार है, वो दया से भरा हुआ नहीं, लेकिन वो न्याय करता है, दोष लगाता है और दंड देना चाहता है। यीशु ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया ताकि वो हमें क्षमा प्रदान कर सके। लेकिन दया हमारे अंदर इस बात को भी लाई कराती है कि जब हम परमेश्वर की दया प्राप्त करें तो हम सावधान भी हो जाएं ताकि उस पाप में हम दोबारा ना पड़ें। जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 8वां अध्याय, तो उसमें हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो व्यभिचार के अपराध में पकड़ी गई थी और जिसे शास्त्री और फरीसी यीशु के सम्मुख लेकर आते और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहते हैं कि यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और व्यवस्था में मूसा ने कहा है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव किया जाए। और वो यीशु से कहते हैं कि आप क्या कहते हैं। तब यीशु ने अपनी उसी दया को प्रकट करते हुए उस स्त्री पर दया की। और वो लोग उसे पूछते हैं, उनसे एक प्रश्न करते हैं कि तुम में से जो निष्पाप हो वही इस पर पहला पत्थर उठाए। और छोटे से लेकर बड़े तक सभी वहाँ से चले जाते हैं और बीच में वो स्त्री और यीशु अकेले रह जाते हैं। तब यीशु उस स्त्री से पूछते हैं, क्या किसी ने भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तब स्त्री कहती है, नहीं प्रभु, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। तब यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर कभी पाप ना करना। यीशु ने क्षमा प्रदान किया क्योंकि वो इस योग्य थे। वहाँ पर खड़े हुए छोटे से बड़े हर एक व्यक्ति ने पाप किया था कभी ना कभी, इसलिए वो वहाँ खड़े ना रह सके और वहाँ से चले गए। लेकिन यीशु जो निष्पाप थे, उनके पास अधिकार था दंड देने का। लेकिन यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि जा और फिर पाप ना करना। यीशु ने उन्हें एक चेतावनी भी दी, मैं तुम्हें क्षमा प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन फिर पाप में न जाना। यह वचन आज हमारे लिए भी सीख है। उस स्त्री के समान हो सकता है कि उस स्त्री ने उसने भी अपने मन में विचार किया होगा,
कितना अद्भुत मनुष्य है। उसने उसके प्रेम को जाना होगा, उसकी क्षमा को प्राप्त किया होगा, और अवश्य है कि उसका जीवन बदल गया होगा और उसने दोबारा उस पाप में फिर कदम नहीं रखा होगा। लेकिन यदि हम कल्पना करें कि यही पाप में वो दोबारा पकड़ी जाती, तब हो सकता है उस समय यीशु उसे क्षमा करने के लिए, उसे बचाने के लिए वहाँ पर ना होते। तब क्या होता? वो सारे लोग जो दूसरों में दोष ढूंढते हैं, दूसरों के पाप गिनते हैं, अपने आप को धर्मी और दूसरों को पापी गिनते हैं, वो उस पर पथराव करते हैं और उसे मार डालते हैं। हम अपने जीवन में ध्यान दें, जब हम कोई पाप करते हैं और यीशु से क्षमा प्राप्त करते हैं, यीशु को पुकारते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, और हमारा दयालु परमेश्वर हमें क्षमा भी करता है। लेकिन यदि हम उस पाप में बने रहते हैं, वही पाप लगातार और बार बार करते हैं, तब क्या होता है? शैतान हमारे परमेश्वर के समान दयालु नहीं। इस संसार के लोग हमारे यीशु के समान क्षमा करने वाले नहीं। वो मौका ढूंढेंगे हमें दोबारा उस पाप में पकड़ने का, ताकि वो दोष लगा सके, दंड दिला सके। शैतान का भी यही प्रयास रहता है कि हम पाप में गिर जाएं और हम उठने का प्रयास ही ना करें, लेकिन उसी पाप में जीते रहें, ताकि उसके पास मौका हो हमारे जीवन में कार्य करने का, हमें अनंत मृत्यु तक ले जाने का। हमारा परमेश्वर दयालु है, लेकिन बाकी परिस्थितियाँ, संसार के बाकी लोग और दुष्ट शैतान, वो दयालु नहीं है। उसे जब भी मौका मिलेगा वो हमें नाश करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि फिर पाप ना करना। यीशु का प्रेम, यीशु की क्षमा हम इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जब हमने यीशु से क्षमा प्राप्त की तो हम दोबारा उस पाप में न जाएं। क्योंकि जब हम पाप में जीना चुनते हैं, तब परिस्थितियाँ और बिगड़ती। हमारा प्रभु है क्षमा करने के लिए, लेकिन हो सकता है हम पाप करते हुए उसकी इतने आदी हो जाए कि फिर उसे छूट पाना हमारे लिए असंभव हो जाए। हो सकता है हमारा मन इतना कठोर हो जाए कि उसके बाद हम यीशु को पुकार ही ना पाए। हो सकता है उस पाप को करते हुए हमें यह बड़ी साधारण सी बात लगने लगे और हम सोचने लगे यह तो पाप ही नहीं, सभी करते हैं। और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि पाप साधारण नहीं है और परमेश्वर भी इसे अनदेखा नहीं करता। क्योंकि हमारा परमेश्वर भी एक न्यायी परमेश्वर है। दयालु परमेश्वर होने के साथ वो एक न्यायकर्ता भी है। लेकिन उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए आज हम यीशु से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्षमा करने के बाद भी यदि हम उसी पाप में पड़े रहेंगे तो शैतान उसका पूरा अवसर उठाएगा, उस मौके को वो इस्तेमाल करेगा ताकि वो हमें बीमारियों में डाल सके, ताकि वो हमारे जीवन में नाश को ला सके।
कई बार हम देखते हैं कि लोग अस्पतालों में, आईसीयू में बेसुध है, उन्हें कुछ होश नहीं। वो कैसे माफ़ी मांगेंगे, कैसे पश्चाताप करेंगे, कैसे मन को फिराएंगे। इसलिए हम सावधान रहें, इससे पहले कि कठिन समय आरंभ हो जाए और हमारे हाथ में कुछ ना रहे। उससे पहले हम अपने मन को फिरा लें, उस पाप से मुड़ जाएं, उस पाप को छोड़ दें। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सीडेंट में अपने जीवन को खो देते हैं। हो सकता है उन्होंने भी सोचा हो, मैं रात को माफ़ी मांग लूँगा, मैं कल सुबह परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर लूँगा, लेकिन कल वो देख नहीं पाते और वो अपने मौके को खो देते हैं। हम बुद्धिमानों के समान चले, पाप को साधारण न समझें। परमेश्वर ने हमें क्षमा अवश्य कर दिया है, लेकिन हम लापरवाह ना हो जाएं, पाप को साधारण न समझें। हम अपने मन को फेरें बुराई से, पाप से, यीशु से क्षमा प्राप्त करके उस पाप से दूर होने का प्रयास करें। परमेश्वर की क्षमा हमारे लिए है, लेकिन संसार में बाकी सभी चीज़ें कठोर हैं। परमेश्वर हमें मौके देता है, लेकिन ये मौका हमेशा हमारे पास नहीं होगा। ये जीवन, ये सांस हमेशा हमारे साथ नहीं होगी। उससे पहले कि देर हो जाए, हमें परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना है, उस पाप को सदा के लिए छोड़ देना है जो हमारे नाश का कारण हो सकता है। शैतान बहुत चालाक है, वो जानता है कि मनुष्य को कैसे पकड़ना है, कैसे गिराना है, कैसे उसके जीवन में प्रवेश करके उसके जीवन को नाश करना है। उसके धोखे में ना आए। आज मौका है, क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। आज हमारे पास मौका है यीशु से क्षमा पाने का और पाप को छोड़ देने का। आज यीशु हमसे भी कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।